गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आइस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन है वो जैनिज्म पर रहने वाला है, यानी कि जैनिज्म से जो संबंधित प्रश्न हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में मैंने जो लास्ट लेक्चर था, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न हम देख रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, अगला सेशन जो रहेगा, उसमें हम जैनिज्म से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में। पता होगा आप सभी को, ये जो है हमारी टेस्ट सीरीज, तो ये आपकी यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में आपके एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी टेस्ट सीरीज है। बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज ये रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्क्रीन में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल इजी प्रश्न है कि हमें ये बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, बी ऑप्शन है महावीर स्वामी, सी ऑप्शन है पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हमको बताना है। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैन धर्म के मूल संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, मूल संस्थापक कह ले या फिर प्रवर्तक कह ले, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जो है यहाँ पर, महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर हैं। ये यहाँ पर आपको याद रखना है, जो प्रथम तीर्थंकर हैं और 24वें तीर्थंकर हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो बीच के हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और लास्ट जो है वो जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन के ये महान प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हमने देखा कि प्रथम तीर्थंकर यानी कि हम कहें तो कौन थे, वो ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव थे। तो ये आपको पहला और जो लास्ट है, यानी कि 24 में ये जो है महावीर स्वामी ये लास्ट है, 24वें तीर्थंकर। तो पहले जो हो गए ऋषभदेव हो गए, और जो लास्ट है यानी कि 24 में वो हो गए महावीर स्वामी। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के पहले प्रवर्तक या फिर हम कहें संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक या फिर कहें प्रथम तीर्थकर कौन थे। सेम वैसा ही प्रश्न है हमने जो देखा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है हमने देखा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है ऋषभदेव, और सी ऑप्शन है महावीर स्वामी, और डी ऑप्शन है चेतक, और ई ऑप्शन है त्रिशाल। हमें देखना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। हमने जैसे अभी देखा, जो पहला हमारा प्रश्न था, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। और लास्ट यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। तो ये आपको पहला और जो पहला और लास्ट है वो याद रखने के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे ये निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन है वाराणसी से, बी ऑप्शन है कौशाम्बी से, और सी ऑप्शन है गिरिव्रत से, और डी ऑप्शन है चंपा से। ये हमें बताना है कि ये किससे संबंधित थे। अगर हम इसकी बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें, ये जो है पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर हैं। और इनका जन्म जो है वो वाराणसी के राजा अशोसेन के यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पर हुआ था, ठीक है।
और इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, सर्प था। ठीक है, तो इसके बारे में यानी कि पार्श्वनाथ के बारे में ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी कि ये 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और ये इनके पिता का क्या नाम था, अश्वसेन नाम था और इनकी माता का वामा नाम था। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, ये याद रखना है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये भी याद रखना है। पहला जो है और 23वें 24वें ये आपको जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है यानी कि वाराणसी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था अश्वसेन के यहाँ पर, महाराजा अश्वसेन के यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो सूची फर्स्ट है तीर्थंकरों के नाम दिए हुई हैं और सूची जो सेकंड है वो प्रतिमा या फिर कहें लक्षणों के नाम दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम देखें तो सूची फर्स्ट में आदिनाथ हैं, हमको इन्हें मिलाना है कि कौन सा किससे मैच करता है। ठीक है, तो आदिनाथ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आदिनाथ में जैसे ए वृषभ, और जो मल्लीनाथ है तो मल्लीनाथ जो है जल कलश, पार्श्वनाथ जो है पार्श्वनाथ है सर्प। अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन जो देखा था उसमें हमने देखा था पार्श्वनाथ के बारे में कि इनका जो चिन्ह था वो क्या था, सर्प था। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है। और संभावना जो है का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिनाथ का जो है एक यानी कि वृषभ हो जाएगा, मल्लीनाथ का जल कलश हो जाएगा, पार्श्वनाथ का जो है वो सर्प हो जाएगा। पार्श्वनाथ के बारे में अभी हमने देखा कि ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। तो पार्श्वनाथ के बारे में हमने देखा, इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। शंभुना का जो चिन्ह है वो क्या है, वृषभ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर शंभुना का जो चिन्ह है वो क्या है, अश्व है, अश्व है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर वृषभ है वो आदिनाथ का है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ का। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हमें देखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी के बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि ये जो है महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के लास्ट या फिर हम कहें कि 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है कुंडीग्राम में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है मगध में और डी ऑप्शन है वैशाली में। हमें देखना है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इनका जन्म कुंडीग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कुंडीग्राम। ठीक है, आगे हम बात करें बाकी इनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है, ये 24वें तीर्थंकर थे। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कुंडलपुर जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है कुंडलपुर। ए ऑप्शन है सम्राट अशोक का और बी ऑप्शन है गौतम बुद्ध का, सी ऑप्शन है महावीर स्वामी का और डी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु का। कुंडलपुर जन्म है यानी कि कुंडलपुर जो स्थान है तो किसका जन्म यहाँ पर हुआ था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुंडलपुर जो है वो यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, कुंडलपुर में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी।
अब हमें देखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी। ए ऑप्शन है राजगीर में, और बी ऑप्शन है सांची में, सी ऑप्शन है पावापुरी में, डी ऑप्शन है समस्तीपुर में। हमें देखना है कि इनकी जो मृत्यु है कहाँ पर हुई थी। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो है वो राजगृह या फिर हम कहें राजगीर के समीप जो है वो कहाँ पर हुई थी, पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर ए और सी होता तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो जाते, यानी कि राजगीर के समीप हुआ था इनका जन्म, और कहाँ पर, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी इनको साथ साथ भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा पावापुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द जो है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है बौद्ध से, बी ऑप्शन है ईसाई से, और सी ऑप्शन है हिंदू से, और डी ऑप्शन है जैन से। ये जो है ये ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन है जैन से। तीर्थंकर शब्द जो है वो किससे संबंधित है। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तीर्थंकर शब्द की, तो जो तीर्थंकर शब्द है तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं उनको हमने देखा, ऋषभदेव हैं, और अंतिम तीर्थंकर जो है वो कौन है, महावीर स्वामी है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन डी, यानी कि तीर्थंकर जो शब्द है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, टोटल कितने तीर्थंकर माने गए हैं, 24 माने गए। ठीक है, 24 माने गए हैं। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। ये हमने देखा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि जो जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो अंतिम तीर्थंकर था वो कौन था। ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है ऋषभदेव, सी ऑप्शन है महावीर स्वामी, और डी ऑप्शन है मणि सुव्रत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ये कौन थे, ये 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है। ए ऑप्शन है चंद्रप्रभु, बी ऑप्शन है नाथ मुनि, सी ऑप्शन है नेमी, और डी ऑप्शन है संभव। यहाँ पर हमें देखना है कि जो नाथ मुनि है, नाथ मुनि जो है ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्र प्रभु है और नेमी है, संभव है, ये जैन धर्म के तीर्थंकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाथ मुनि हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन ये जो है ये सही हो जाता है, यानी कि चंद्र प्रभु और नेमी और संभव जो है ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जो कि यहाँ पर नाथ मुनि जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रभा सागरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, कौन है प्रभा सागरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है। ए ऑप्शन है बौद्ध, और बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है शैव, डी ऑप्शन है वैष्णव। देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रभा सागरी की बात करते हैं,
प्रभा सागरी। तो ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित, कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है ये। जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी का प्रभा सागरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, छठवें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, कौन, महा पद्म प्रभु, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है इसके बारे में। तो इसका आंसर जो है प्रभा सागरी जिनका तीर्थ स्थल है वो किनका है, जैन धर्म का है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है जिन, बी ऑप्शन है रत्न, सी ऑप्शन है कैवल्य और डी ऑप्शन है निर्वाण। तो इसके बारे में पता होगा। इसके अगर हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः इसे अगर हम देखें तो ये केवलिन कहलाते हैं। इसका आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कैवल्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जो हैं इनको किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन है स्वर्णसिस्का नदी, बी ऑप्शन है पलासनी नदी, सी ऑप्शन है गंगा नदी और डी ऑप्शन है ऋजुपालिका नदी। देखिए यहाँ पर जो है महावीर स्वामी जो हैं तो इनको, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी जो है, ऋजुपालिका नदी, तो यहाँ पर ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है इसके बारे में, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, वो कौन सा धर्म है जो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान की महिमा है, ठीक है। तो कौन सा धर्म है, हमें इसके बारे में देखना है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म, क्योंकि हम जैन धर्म के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ऑब्वियस है कि जो जैन धर्म से संबंधित ही होगा। तो यहाँ पर जो है हम अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। 3 साधन कौन कौन से हैं, सम्यक धारण हो गया, जैसे सम्यक धारण हो गया, सम्यक चरित्र हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। तो ये जो 3 साधन हैं ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे, जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम इसी से संबंधित जो प्रश्न है, ये आज काफ़ी मतलब इजी प्रश्न रहे हैं। आगे जो हम देखेंगे जो आपके और एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज ये जैनिज्म से संबंधित जो प्रश्न थे वो हमारा जो पहला लेक्चर था, तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे मिलते हैं अगले सेशन में। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।